हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से रीम के इस वीडियो के अंदर जिसमें हमने शुरू किया हुआ है नई और जो अपनी चेंज एनसीईआरटी है उसको क्लास 6 सोशल साइंस की सीरीज हम कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले ही हमने कर लिया है। ये वीडियो है हम चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर का वीडियो भी हमने दे रखा है जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ये हम शुरुआत करते हैं हमारे नए चैप्टर से जो कि ज्योग्राफी सीरीज का है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटीज़ आपको पता है कि चेंज हो चुकी हैं। एनसीईआरटीज़ के अंदर अब सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नई टेक्स्ट बुक्स आ चुकी है। ये रिवाइज्ड एडिशन नहीं है, ये नई टेक्स्ट बुक्स हैं। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी की अलग-अलग बुक्स थी, लेकिन अब इन सभी बुक्स को एक ही में कंबाइन कर दिया है। एक कल्चर के लिए सेपरेट पोर्शन अलग से दिया गया है। तो अब जितने भी एग्जाम्स होंगे वो इन्हीं नई एनसीईआरटीज़ पे बेस्ड होंगे। तो पुरानी एनसीईआरटीज़ और नई एनसीईआरटीज़ में क्या-क्या चेंज्ड है हमने वो सभी इंक्लूडेड किया है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला चैप्टर ज्योग्राफी थीम पे है। स्टार्ट करते हैं आर्यभट्टा से। आर्यभट्टा 500 एडी के आसपास ही ये बोल देते हैं कि ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन द स्पेस। मतलब अर्थ राउंड है, ये नॉलेज हमको 500 एडी के अंदर थी। ये बात आर्यभट्टा ने 500 एडी के आसपास ही कह दिया था, आज से करीब 1500 साल पहले। स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर, एयर। उसकी शेप स्फेरिकल है एंड इट हैज ऑल द क्रीचर्स, टेरेस्ट्रियल हो या फिर एक्वाटिक हो। नेक्स्ट, मैप्स। न्यू एनसीईआरटीज मैप्स के इस टॉपिक से शुरुआत लेती है। इस पर मैप क्या है? अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का छोटा सा अगर आप रिप्रेजेंटेशन करते हो पेपर के ऊपर तो उसे मैप कहा जाता है। एरिया क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है, बिग हो सकता है, वेरी लार्ज हो सकता है। एटलस क्या है? एटलस है बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ मैप्स। बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन अगर किसी बुक में है तो उसको एटलस बोलते हैं। नेक्स्ट, मैप्स कितने टाइप के होते हैं? मैप्स हो सकते हैं फिजिकल मैप जिसके अंदर सारे फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, एटसेट्रा। पॉलिटिकल मैप जैसे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, विलेजेस, विलेज की बाउंड्री, विलेज इसके अंदर तहसील के अंदर, तहसील से और अगर ऊपर जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो ये पॉलिटिकल मैप और उसकी बाउंड्रीज। देन थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, रेनफॉल से रिलेटेड मैप या फिर प्रेशर सिस्टम से रिलेटेड मैप। ये थीमेटिक मैप्स के अंदर आती है। मैप के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? मैप के मेन कंपोनेंट है डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स एंड स्केल। जैसे इंडिया का मैप अपन यहाँ पे अगर देखें तो इस इंडिया के मैप में डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ये कार्डिनल डायरेक्शंस। देन सिंबल्स। सिंबल जैसे सिटी का सिंबल हमने अगर ले लिया, सिटी का सिंबल आया रेड डॉट से, या फिर किसी मिनरल साइट लोकेशन का अगर देखें तो हमने ट्राइंगल से बना दिया। कुछ इस तरह से हम सिंबल्स यूज लेते हैं टू टेल दी इम्पोर्टेंट प्लेसेस या इम्पोर्टेंट जगह जो भी हैं उनके लिए। स्केल, किसी भी मैप को आप जब रिप्रेजेंट करना होता है तो उसकी एक स्केल जरूर होती है। जैसे फॉर एवरी 10 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस दिस मैप हैज 10 सेंटीमीटर। तो 10 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस एंड 10 सेंटीमीटर ऑन दी मैप रिप्रेजेंटेशन के लिए। देन ग्लोब इज अ स्फीयर ऑन विच मैप इज ड्रॉन। ग्लोब क्या है? एक स्फीयर जिसपे हम मैप बनाते हैं, क्योंकि अर्थ एक्चुअली में क्या है? अर्थ एक्चुअली में तो ग्लोब ही है, एक स्फीयर ही है। और स्फीयर क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब है एक स्फीयर जिसके ऊपर हम लोग मैप बनाते हैं। ग्लोब रिप्रेजेंट्स ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ बेटर देन ए फ्लैट मैप। सिंपल बात है। किसी भी गोल चीज या स्फेरिकल चीज को अगर आप फ्लैट 2D सरफेस पे बनाएंगे तो वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं आ पाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक टेनिस बॉल लेना और टेनिस बॉल को कट करके बीच में से, टेनिस बॉल को बीच में से कट करके एंड देन यू ट्राई टू स्प्रेड दैट टेनिस बॉल फ्लैट ग्राउंड पे, तो वो कभी ढंग से स्प्रेड नहीं होगी। इसीलिए जब भी हम देखते हैं मैप्स को
तो वो ग्लोब पे ज़्यादा बेटर तरीके से दिखते हैं बजाय 2D मैप के। अगर आपने 2D मैप देखे होंगे तो आपको हमेशा लगता होगा कि रशिया का जो साइज है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इन कंपैरिजन टू से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लेकिन अगर आप एक्चुअल में अगर किसी ग्लोब पे देखेंगे तो रशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से काफी छोटा है। अगर आपको ट्रू साइज देखनी है अपनी कंट्री की, तो यू कैन विजिट, एक वेबसाइट है TrueSize.com करके एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आप अर्थ की जितनी भी कंट्रीज हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब की एक्चुअल साइज कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया का अगर अनडिवाइडेड इंडिया का अगर आप एक्चुअल साइज कंपेयर करोगे तो वो कंपेरेबल है पूरे के पूरे यूरोप से, पूरे के पूरे यूरोप से, जिसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, पोलैंड, हंगरी सब आ गए सब। अनडिवाइडेड इंडिया पूरे के पूरे यूरोप के साइज में कंपेरेबल है, लगभग लगभग कंपेरेबल है उससे। और रशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बहुत छोटा है साइज में, अगर एक्चुअल साइज की बात करें तो। वो बस हम जब 2D मैप पे जब देखते हैं मैप्स को तो उस टाइम पे हमें ये लगता है कि रशिया का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हो आप 2D रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 3D चीज को। एक स्फीयर, अर्थ स्फीयर ये गोल ही है, उस अर्थ को हम अगर 2D में रिप्रेजेंट करें मैप में तो बस थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए हमेशा ग्लोब जो है वो मैप से ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करता है साइज को। देन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे आते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? देखो, अर्थ पे अगर हमको ये पता लगाना है कि किसी भी चीज की या किसी भी पर्सन की या किसी भी जगह की क्या लोकेशन है, तो उसके लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किया है। इसको सिंपल तरीके से इस वे में समझो कि जैसे मान लो ये एक पीस ऑफ पेपर है। अब इस पीस ऑफ पेपर पे अगर आपको मान लो कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर आपको लोकेशन बतानी है, तो कैसे बताओगे आप? अभी आप ये तो बता नहीं सकते कि ये एक पीस ऑफ पेपर पे रेड डॉट है और आप रेड डॉट को थोड़ा लेफ्ट साइड में या थोड़ा सा ऊपर की साइड में, ऐसे नहीं। हम लोगों ने क्या किया, इस पीस ऑफ पेपर को डिवाइड कर दिया लाइंस। ठीक है। अब हम ये बता सकते हैं कि ये जो पीस ऑफ डॉट है, ये पीस ऑफ डॉट कहाँ पे है? ये है फर्स्ट स्क्वायर फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, फर्स्ट रेक्टेंगल फ्रॉम द टॉप लेफ्ट या फर्स्ट स्क्वायर फ्रॉम द टॉप लेफ्ट के अंदर है इसकी पोजीशन। अब अगर थोड़ा और इसको एक्यूरेटली करना है तो हम इसको फर्स्ट स्क्वायर ऑन द टॉप लेफ्ट बोलने की बजाय इसको हम थोड़ा सा और एक्यूरेट करने के लिए इन लाइंस को हम डिपिक्ट कर देते हैं, से 1 2 3 0 4, 0 1 2 3 4, एंड देन अगेन इनको भी 0 1 2 3 4 इसमें। अगर हमको अब डिपिक्ट ए बी सी डी कर सकते हैं, चलो इसको ए बी सी एंड देन डी। अब अगर हमें डिपिक्ट करना है कि या बताना है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो वी कैन से कि A10, A10 इस बॉक्स के अंदर ये मिल जाएगा आपको। कुछ रफली इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रफली हम इसी तरीके से अर्थ के ऊपर भी ऐसे ही एक लाइंस का कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये देखो, ये लाइंस दिख रही हैं आपको, ये इस ऐसे ही लाइंस का हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम दो भागों में जब डिवाइड करते हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वाली जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वाली, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाली वर्टिकल लाइंस, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम किस लिए काम में आता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में आता है अर्थ के ऊपर किसी भी जगह को, किसी भी लोकेशन को एक्यूरेटली बताने के लिए कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी प्लेस कहाँ है। उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज लेते हैं। पहली बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड बताया कि लैटिट्यूड है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपकी, ये ये लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच में जो एकदम मिड पॉइंट पे जो लैटिट्यूड है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच में जो एकदम लैटिट्यूड को हमने डिपिक्ट किया है या मार्क किया है, उसको हमने बोला 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच दो हिस्सों में डिवाइड करती है ये, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में ये इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर अगर 0 डिग्री है तो हमने डिपिक्ट किया है नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ में, और साउथ पोल को हम डिपिक्ट करते हैं 90 डिग्री साउथ में। इस ग्लोब में ढंग से दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और नीचे इसकी तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल को हम डिपिक्ट करते हैं। 0 डिग्री टू 90 डिग्री और बीच की जितनी भी ये लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिग्रीज में, जैसे 30 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड, 70 डिग्री लैटिट्यूड, 80 डिग्री लैटिट्यूड एंड देन 90 डिग्री लैटिट्यूड। अगर देखोगे तो यहाँ से देखो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन 90, 10 10 के लैटिट्यूड्स में। वैसे इनको और भी सब डिविजन होते हैं, 10 10 की जगह 1 1 या 0.55, इनके सब डिविजन्स भी और बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए, थोड़ा समझने की आसानी के लिए हम लोगों ने इसको 10 10 में डिवाइड किया। तो हमने ये देखा कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। दूसरा, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ को मिडिल में डिवाइड करती है। 0 डिग्री इक्वेटर मिडिल में डिवाइड करती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। और इसके साथ ही साथ जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री, और जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड पे। अच्छा, लॉन्गिट्यूड से पहले एक और चीज, लैटिट्यूड और क्लाइमेट में क्या रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो, हमने रफली डिवाइड किया है लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट के रिलेशनशिप को तीन मेजर रिलेशनशिप्स में। पहला ये कि इक्वेटर के आसपास, यानी कि इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के जो लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि मान लो ये वाला बैंड ले लो आप, ये जो पूरा आपका बैंड है ये वाला 30 डिग्री तक का, ऊपर नॉर्थ वाला भी और 30 डिग्री साउथ वाला भी, ये जो इक्वेटर के पास में ये वाला आपका बैंड जो है, ये वाला, ये पूरा जो 30 डिग्री वाला आपका बैंड है ये, ठीक है, इक्वेटर के, इक्वेटर से शुरू होके 30 डिग्री तक का, इसको हम ये मान के चलते हैं कि इस इक्वेटर के बैंड के ऊपर जो आपका क्लाइमेट रहता है ना, वो हॉट और टॉरिड क्लाइमेट रहता है। ठीक है, हॉट और टॉरिड क्लाइमेट रहता है इसके ऊपर। फिर इक्वेटर से ये मान के चलो कि 30 डिग्री अराउंड 40 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री तक का, ये जो आपका है ना, ये वाला पूरा बेल्ट जो है, ये वाला बेल्ट, और नीचे का आप देख नहीं पा रहे, लेकिन नीचे का भी ये जो आपका बेल्ट आएगा यहाँ पे, ये जो बेल्ट है आपका, ये अराउंड 35 40 से लेकर 60 65 तक का ये जो बेल्ट है आपका, इस बेल्ट पे आपके जो क्लाइमेट रहता है, लैटिट्यूड के इस बेल्ट पे जो क्लाइमेट रहता है वो होता है मॉडरेट या टेम्परेट, मॉडरेट टू टेम्परेट क्लाइमेट रहता है। ठीक है, और जो इसके ऊपर वाला जो बेल्ट है, इसके ऊपर वाला जो बेल्ट है, ये जो आपका बेल्ट है अराउंड 70 से लेकर 90 तक का, ये वाला जो बेल्ट है, ये पूरा, और नीचे भी ये वाला पूरा, अर्थ के नीचे की डिपिक्ट किया है मैंने ये। ठीक है, ये वाला जो बेल्ट है ये रहता है कोल्ड या फ्रिजिड। ठीक है, ये रफली आइडिया दिए हैं मैंने आपको कि ये बेल्ट्स हैं, ये कोई एकदम परफेक्ट डिस्टिंक्शन नहीं है कि एग्जैक्टली इसी पे ही लैटिट्यूड पे आते ही ये फ्रिजिड बन जाएगा या फिर इस लैटिट्यूड पे आते ही ये टॉरिड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रफ एस्टिमेट है कि इनके आसपास, यानी कि अगर इक्वेटर के पास में, यानी कि 0 से लेकर अराउंड 30 20 डिग्री तक अगर वो रहती है लैटिट्यूड, तो हॉट और टॉरिड टाइप का क्लाइमेट रहता है। 30 से ऊपर अपन जाएंगे जैसे जैसे, तो वो फिर मॉडरेट या टेम्परेट में बदल जाता है, और फिर 60 70 से ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं लैटिट्यूड में, वैसे वैसे ही, चाहे वो नॉर्थ लैटिट्यूड हो या फिर साउथ लैटिट्यूड हो। ठीक है,
तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये आपके फ्रिजिड या कोल्ड रहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड पे आते हैं। लॉन्जिट्यूड या लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन, तीनों ही नाम है इसके। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे इसको लॉन्जिट्यूड भी बोलते हैं, कुछ कुछ जगह पे इसको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, कुछ कुछ जगह पे इसको मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या है ये देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने दो तरीके से हमारे अर्थ को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रिड पैटर्न पे बांटा है। तो हॉरिजॉन्टल तो आ गई, लैटिट्यूड्स जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, फिर आती है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? देखो, लैटिट्यूड के लिए सिंपल एक था कि दो नॉर्थ और साउथ पोल के बीचों बीच जो भी आएगी उसको हमने 0 डिग्री इक्वेटर कह दिया। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, क्योंकि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है। लेकिन अब लैटिट्यूड में हम किसको माने 0 डिग्री? किसको माने 0 डिग्री हम लैटिट्यूड में? तो देखो, जिस टाइम पे ये सब चल रहा था तो उस टाइम अंग्रेजों का बोलबाला था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी ही जगह को 0 डिग्री मान लिया। अपनी जगह को 0 डिग्री मान लिया, रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री ले लिया। भाई उस टाइम पे था, उनका राज चल रहा था, इंग्लिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ा था और उन्हीं की चलती थी, तो इसलिए उन्होंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, अपनी जगह को ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया। इसका और कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हाँ ये साइंटिफिकली ये चीज है। अगर आप इस 0 डिग्री को यहाँ ना लेके अगर अटलांटिक ओशन से भी लेके जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, बट क्योंकि उस टाइम पे सारा का सारा बिजनेस कह लो या फिर प्रॉपर इंपीरियलिस्टिक एम्पायर का सेंट्रल पॉइंट कह लो, तो वो उस टाइम पे लंदन था। तो इसलिए उन्होंने लंदन का एक एरिया है ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच एक एरिया है लंदन का, इंग्लैंड में, उसको उन्होंने फिर 0 डिग्री ले ली 1884 के अंदर। ठीक है, फिर अगर ये 0 डिग्री है तो फिर अगर इस लाइन 0 डिग्री लाइन से हम लोग अगर ईस्ट की तरफ जाएं, यानी कि इंडिया, चाइना, जापान की तरफ जाएं, तो ये जो आपके मेरिडियन है, लाइंस ऑफ मेरिडियन, ये जो लाइंस ऑफ मेरिडियन कह लो या फिर लॉन्गिट्यूड्स कह लो, ये जो हैं ये आपके इंक्रीज होती हैं वही सेम 15-15 डिग्री के अंदर। ठीक है, ईस्ट डोनेशन यहाँ पे, इनको हम डिनोट करते हैं ईस्ट वर्ड। ठीक है, और अगर हम लोग इस लाइन से 0 डिग्री मेरिडियन लाइन से हम लोग अगर वेस्ट की तरफ जाएं, यानी कि अमेरिका की तरफ जाएं, तो फिर वो वेस्ट में हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच से होके लाइन जाती है इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। वी कॉल इट प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस हाफ सर्किल करती है, यानी कि बस ये लाइन यहां से लेकर, ये लाइन यहां नॉर्थ पोल से लेकर और साउथ पोल तक जाकर कनेक्ट करती है, हाफ सर्किल बनाती है ये। हाफ सर्किल, पूरी लाइन नहीं बनाती, हाफ सर्किल बनाती है। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सही बात है, लैटिट्यूड जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ही है ये। एंड लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। सही बात है, बताया ना कि ये प्राइम मेरिडियन अगर है तो ये पहली लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ठीक, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड। देखो, लैटिट्यूड में तो 0 से लेकर 90 डिग्री है बस, लेकिन लॉन्गिट्यूड के अंदर क्या है, लॉन्गिट्यूड में 0 to 180 डिग्री है। ठीक है, 0 to 180 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये आपकी ये जो प्राइम मेरिडियन दिख रही है 0 डिग्री लाइन दिख रही है, और उसके बाद ये आ गई 10, सॉरी 15, 30, 45, ऐसे करके ये पूरी की पूरी आपके जब ये लाइन्स है ना, ये पूरी यहाँ पे ये कवर होती है, ये यहाँ तक जाएगी। ये ईस्टवर्ड लाइन्स आ गई, और ये जो लाइनें जाएंगी आपकी ये वेस्टवर्ड लाइनें जा रही, ये जो लाइनें जा रही है ये जो लाइनें जा रही है ना आपकी ये ऐसे, ये लाइनें ईस्टवर्ड जा रही है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे एक जो लाइन आएगी ना उसको हम बोलते हैं, या 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री, इस 180 डिग्री लाइन पे ईस्ट या वेस्ट ये लिखा नहीं जाता, ये लिखा नहीं जाता, सिर्फ 180 डिग्री है वो। क्योंकि यहाँ से आप जाते हो तो भी 180 डिग्री पहुंचता है, यहाँ से आप जाते हो तो भी 180 डिग्री पहुंचता है। अब इसको क्या बोले, ईस्ट बोले या वेस्ट बोले, इसलिए हम इसको कुछ नहीं बोलते, वी डोंट डिनोट
विथ ईस्ट और वेस्ट। जैसे 180 डिग्री पे कोई लाइन नहीं होती। सेम 0 डिग्री पे भी जैसे कोई नहीं है कि इसको क्या बोलें, ईस्ट या वेस्ट, 180 डिग्री पे भी कोई ईस्ट या वेस्ट नहीं होती है। ठीक है। 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, जो मैंने अभी बताया, इसीलिए हम लोग वेस्ट या ईस्ट लिखना ओमिट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं फिर आपके? अभी जैसे एग्जांपल, दिल्ली का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर? 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। मान लो दिल्ली अगर यहाँ पे है, ये दिल्ली की लोकेशन है, अ, अगर ये दिल्ली की लोकेशन है, ठीक है, तो इस लोकेशन के ऊपर आप क्या लिखोगे फिर? दिस इज 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। मतलब नॉर्थ का मतलब ये अपन क्या ले रहे हैं, लैटिट्यूड, और ये ईस्ट मतलब ये हम ले रहे हैं लॉन्गिट्यूड। यानी कि इक्वेटर से इक्वेटर से 29 डिग्री नॉर्थ पे, 29 डिग्री नॉर्थ पे, और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से, सॉरी ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से 77 डिग्री ईस्ट पे, 77 डिग्री ईस्ट पे ऐसे लोकेट करते हैं हम दिल्ली। ठीक है। फिर नेक्स्ट, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस। ठीक है, ये सिंपल है, कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। ये जो लाइंस हमारी जो हैं बन रही हैं, जो ये ग्रिड बना रही हैं, तो इनको ग्रिड लाइंस बोल देते हैं। फिर प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, सिंपल है। प्राइम मेरिडियन है जो ये यहाँ से गई थी, ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, ये दो में डिवाइड कर देती है। इस तरफ वाला हिस्सा प्राइम मेरिडियन के तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, और इस तरफ वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। सिमिलरली जो अपनी इक्वेटर है, ये जो डिवाइड करती है लाइन को, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में। सिंपल है, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। फिर ग्रीनविच मेरिडियन से पहले, बिफोर ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, इंडिया के अंदर है ना और भी प्राइम मेरिडियंस थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये नई चीज ऐड हुई है एनसीईआरटी के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है। क्या ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो लंदन से होकर गुजरती है, जो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाई थी, उसके पहले भी कोई प्राइम मेरिडियंस थी? बिल्कुल थी। इंडिया की अपनी एक प्राइम मेरिडियन थी, जिसको हम बोलते थे मध्य रेखा। इंडिया की अपनी एक मध्य रेखा थी, जो उज्जैन से होके निकलती थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि उज्जैन एक मेजर सेंटर था एस्ट्रोनॉमी का। उज्जैन के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे पुराने टाइम पे, जो उज्जैन के अंदर रह के और एस्ट्रोनॉमी की कैलकुलेशंस किया करते थे। इसी की वजह से उज्जैन के अंदर हमने डिसाइड की थी एक प्राइम मेरिडियन, जो इंडिया की खुद की ओन प्राइम मेरिडियन थी, जो इंडिया से होकर गुजरती थी, जो क्या था उसका? 75.8 डिग्री ईस्ट। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बहुत नंबर है। 75.8 डिग्री ईस्ट, ये इंडिया की प्राइम मेरिडियन थी पुराने समय में, 75.8 डिग्री ईस्ट। ठीक है। मध्य रेखा है, मतलब उस टाइम पे तो 0 डिग्री कहलाती होगी ये। ठीक है, उस टाइम पे तो आज के जो मॉडर्न जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, जिसमें 0 डिग्री हमने ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन को माना है, उस मॉडर्न टाइम के अंदर जो उसकी डिपिक्शन है वो 75 डिग्री ईस्ट के हिसाब से है। ओल्ड टाइम में तो हमारी वाली ही 0 डिग्री कहलाई जाती थी। ठीक है। आज न्यू के अंदर वो वही 0 डिग्री क्या हो गई अब? 75.8 डिग्री ईस्ट हो गई। ठीक है। वराह मिहिर उस टाइम पे काम किया करते थे, हमारे बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है वराह मिहिर। ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि हमारे जो इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स है ना, वो अवेयर थे कि हाँ, जरूरत है हमको ऐसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो। ठीक है, मतलब उनको इसकी बात की इंपॉर्टेंस पता थी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होने चाहिए। फिर सम सिटीज दैट ले ऑन द एंशिएंट इंडियन प्राइम मेरिडियन आर शोन इन द मैप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कुरुक्षेत्र, रोहितक, मालवनगर, उज्जैनी, माहिष्मती या महेश्वर, और देन कुमारी। ये कुछ नॉर्थ से लेकर साउथ तक के हैं। ये इसको इसी ऑर्डर के अंदर अगर आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा कि कुरुक्षेत्र ऊपर था, उसके नीचे रोहतक, उसके नीचे इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, ठीक है, उसके नीचे मालवनगर,
उसके नीचे उज्जैन, उज्जैन के नीचे महिष्मति या महेश्वर, और उसके नीचे कुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, इसी वे में याद रखना। ठीक है, क्रीमम के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्रीमम के। मॉडर्न इंडियन लैटिट्यूड्स एक्सटेंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, इंडिया की जो आज की जो मॉडर्न इंडिया की एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर देखो ये गुजरात का हम ये मान ले इधर, और अरुणाचल को हम इस तरफ मान ले कि ये अरुणाचल है। नीचे हम लोग अगर यहाँ पे माने अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ तक खत्म हो रहे हैं, और ऊपर हम मान ले कि हमारा कश्मीर यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो इंडिया की ये जो एक्सटेंट हुई है ना, ये चारों कोनों में, चारों कॉर्नर्स के अंदर, ये एक्सटेंट कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है। ये एक्सटेंट है देखो, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये जो है ना, ये अंडमान निकोबार जहाँ पे हमारे शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे इंडिया की बाउंड्री शुरू हो रही है, ये आ गया 8 डिग्री नॉर्थ। और ये कश्मीर तक का, ये आ गया कितना, 37 डिग्री नॉर्थ, यहाँ तक। ये हमारा है लैटिट्यूड का एक्सटेंट। ठीक है, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 37 डिग्री नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट अगर देखोगे तो लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है हमारा, गुजरात में 68 डिग्री ईस्ट से लेकर और यहाँ अरुणाचल में 97 डिग्री ईस्ट, यहाँ तक। ये एक्सटेंट है हमारे इंडिया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम टाइम जोन्स पे। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम जोन का, ठीक है, थोड़ा ढंग से समझना है इसको। टाइम जोन्स, सबसे पहले अर्थ जो है वो रोटेट करती है कहाँ से कहाँ तक। हमको पता है कि वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ, किस डायरेक्शन में। अर्थ जो रोटेट है वो करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अर्थ को अगर देखोगे तो जो पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेशन लेगी ना अर्थ एक बार में, ठीक है, वो कितने में करती है, पूरा 360 डिग्री, यानी कि पूरा एक रोटेशन वो करती है कितने, 24 घंटे में। 24 घंटे में, यानी कि हर 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूमती है। सिंपल है, 360 डिवाइडेड बाय 24/15। ठीक है, यानी कि हर 1 घंटे में अर्थ जो है वो 15 डिग्री घूमती है। डिग्री मतलब ये जो डिग्री आई थी ना आपकी, कौन सी, लैटिट्यूड वाली, ये डिग्री कौन सी है, लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। ये डिग्री कौन सी, लॉन्गिट्यूड वाली। ठीक है, ग्रीनविच को अगर हमने जीरो माना, ठीक है, ग्रीनविच को अगर हमने जीरो माना, तो ग्रीनविच से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रीनविच से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो डब्ल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच से अगर हम ईस्ट जाएंगे तो 1 घंटे बाद कितना, 15 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि ग्रीनविच को अगर हम दोपहर के 12 बज रहे हैं मान लो ग्रीनविच पे, ठीक है, अगर हम 1 घंटे तक लगातार ग्रीनविच से यहां जाएंगे ना, तो यहाँ पे 15 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। या फिर उल्टा करके देख लो कि ग्रीनविच से आप 15 डिग्री तक यहां तक जाओगे ना, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली ग्रीनविच से अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो 15 डिग्री, तो भी 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो जैसे जैसे आपने ये देखा कि अर्थ का जो टाइम है वो चेंज होता है। ठीक है, ग्रीनविच से अगर आप ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ अर्थ का जो है वो टाइम चेंज हो रहा है। फॉर इंस्टेंस देखो, नीचे वाला मैप है, इसमें थोड़ा देखने की कोशिश करो। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, अब इंडिया की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। ठीक, इस 0 डिग्री लाइन से इंडिया कुछ दूरी पे है, 0 डिग्री से ईस्ट में है। पहले तो ये देखो कि इंडिया जो है वो 0 डिग्री से ईस्ट में है। ठीक, अब ये जो ईस्ट की जो लाइन है, जहां पे इंडिया इंडिया की लोकेशन है मेरिडियन से, अपने प्राइम मेरिडियन से, वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, मान लो कि इंडिया जो है वो यहां से 5 घंटे की दूरी पे है, 5 घंटे की दूरी पे है। तो अगर आप
मान लिया हमने, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, सिर्फ मान के चल रहे हैं हम। मान लो कि 5 घंटे की दूरी पे है, तो कितनी दूर लॉन्गिट्यूड में हो गया ये, तो आप करके देख लो। अगर 1 घंटे का 15 डिग्री है, तो 5 घंटे का कितना हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, यानी कि 75 डिग्री ईस्ट। ठीक। अब सिमिलरली अगर आप देखोगे कि यूएसए जो है, ठीक है, यूएसए का मान लो, न्यूयॉर्क का मान लो शहर, वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क, ये वाला मान लो आप एरिया, ये वाला एरिया। अगर आप ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ जाओगे, यूएसए की तरफ, ठीक है, तो आफ्टर 5 आवर्स यू विल बी एट यूएसए। 5 घंटे के बाद यूएसए में कौन सी जगह पे? यूएसए देखो बहुत बड़ा है, तो यूएसए के अंदर काफी सारे टाइम जोन्स आ जाते हैं। तो यूएसए में जाओगे आप, एकदम बिल्कुल यूएसए के ईस्ट कोस्ट पे आप पहुंचोगे, न्यूयॉर्क के उधर। तो 5 घंटे का डिफरेंस, लगभग बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं है ये, लगभग, लगभग 5 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, तो अगेन कितना डिग्री आ जाएगा डिफरेंस? 75 डिग्री का ही आ जाएगा, लेकिन ये 75 कौन सा आएगा? वेस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ग्रीनविच से, आपकी जो लोकेशन है आपकी कंट्री की, वो ग्रीनविच से ईस्ट साइड में या ग्रीनविच से वेस्ट साइड में होगी, तो ग्रीनविच पे अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो आपके यहाँ पे कितने बजेंगे? वो डिपेंड करेगा आप कौन से लॉन्गिट्यूड पे हो ग्रीनविच से। ठीक है, जैसे मान लो ग्रीनविच से अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, और अगर आप ग्रीनविच से 30 डिग्री की 30 डिग्री ईस्ट की दूरी पे हो आप ग्रीनविच से, तो आप क्या करते हो? आप अपने टाइम में, यानी कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं और आपकी लोकेशन कितनी है? 30 डिग्री ईस्ट। तो आप अपनी घड़ी में क्या करोगे? +2 आवर ऐड कर दोगे। तो अगर आपके 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो आप अगर 30 डिग्री ईस्ट पे, तो आप कितने कितने बजाओगे अपने यहाँ पे घड़ी में? आपके 2 बज रहे होंगे घड़ी में, 2 PM, दोपहर के। ठीक है, और अगर आप ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ जा रहे हो, और अगर आप 30 डिग्री वेस्ट पे रहती है आपकी कंट्री, तो आप ग्रीनविच से कितने हो? -2 आवर पे, यानी कि अगर वहां पे 12 बज रहे हैं, तो आपके यहाँ पे सुबह के 10 ही बज रहे होंगे, सुबह के 10 बज रहे होंगे वहां पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है टाइम जोन्स का। फॉर एवरी 15 डिग्री, फॉर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, आपका जो टाइम है वो 1 घंटा शिफ्ट होता है। अब शिफ्ट कैसे होगा? शिफ्ट मतलब प्लस में शिफ्ट होगा या माइनस में शिफ्ट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप ईस्ट में हो या आप वेस्ट में हो। ये है टाइम जोन्स आपके। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, इंडिया के अंदर ही, इंडिया में ही अगर आप देखो, तो पोरबंदर जो गुजरात में है और तिनसुकिया जो आसाम में है, उन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि वो दोनों 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन के डिफरेंस पे है। 30 डिग्री, उनके जो बीच में लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। और क्योंकि 30 डिग्री आ गया उनके बीच में डिफरेंस, और हमको पता ही है कि फॉर एवरी 15 डिग्री 1 आवर का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री पे कितना आ जाएगा? 2 आवर का डिफरेंस। तो देखो, पोरबंदर गुजरात में जो अपना पोरबंदर जो पोर्ट है, और तिनसुकिया आसाम में जो जगह है, उन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि तिनसुकिया आसाम में जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो पोरबंदर गुजरात में सुबह के 10 ही बज रहे होंगे। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट टाइम जोन्स का। अब जो लार्ज कंट्री है ना, लार्ज कंट्री मतलब जो ऐसे चौड़ी फैली हुई है, ऐसे जैसे यूएसए चौड़ा फैला हुआ है ना, ऐसे ये जो ऐसे चौड़ी फैली हुई कंट्रीज, रशिया देखो कितना चौड़ा फैला हुआ है, ये जो ऐसी लार्ज कंट्रीज है ना, जो ऐसे चौड़ी फैली हुई होती हैं, इन कंट्रीज के अंदर टाइम जोन्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा होते हैं। टाइम जोन यानी कि हर 15 डिग्री पे एक एक घंटे का डिफरेंस आता रहता है। तो जैसे मान लो रशिया है, अब रशिया के अंदर देखो, यूएसए के अंदर 6 टाइम जोन है,
6 टाइम जोन यूएसए में। इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है। वैसे हम अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइम जोन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर दो टाइम जोन होंगे तो सब कंफ्यूजन में रहेंगे कि अरे यार अब तेरी घड़ी में कितना टाइम है, तेरी घड़ी में कितना टाइम है, तो इसलिए हमने ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने दो की जगह एक ही किया। उस एक को भी हमने क्या किया, आधा आधा ले लिया। मतलब हमने एक पर्टिकुलर टाइम जोन ना लेके, मतलब हमने ना 5 लिया ना हमने 6 लिया, हमने बीच का टाइम जोन लिया है 5:30। ठीक है। 6 भी है टाइम जोन, यानी कि तिनसुकिया और ये सब है, ये 6 वाले टाइम जोन में आते हैं, तिनसुकिया आसाम। और जो 5 में आते हैं, कौन से आते हैं, वो पोरबंदर और ये वाले, उनको ज्यादा सूट करता है। तो हमने इन दोनों का ना लेके हमने एक बीच का टाइम जोन लिया +5:30। ठीक है। वैसे ही चाइना, चाइना ये रहा। चाइना के अंदर कितने टाइम जोन्स हैं? दो टाइम जोन चाइना में। रशिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टाइम जोन किसमें? रशिया में। 11 टाइम जोन्स है रशिया में। ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, जो टाइम जोन्स होते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। मेरिडियंस जो हैं वो तो यानी कि लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, लेकिन टाइम जोन स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि देखो बॉर्डर्स हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग बॉर्डर हैं, तो वो बॉर्डर के हिसाब से क्या है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं इनके टाइम जोन्स। जैसे देखो ये, अब ये जो टाइम जोन है, ये देखो, ये बॉर्डर के हिसाब से चेंज हो गया। ये हो रहा ना, ये बॉर्डर के हिसाब से चेंज हो गया टाइम जोन, क्योंकि भाई कंट्रीज की बॉर्डर है, तो हर एक कंट्री चाहती है कि मेरी जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में सेम टाइम रहे। ठीक है, मेरी वाली कंट्री के अंदर जो टाइम जोन रहे वो सेम रहे। ठीक है। द लाइन अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आईडीएल। ठीक है। 0 डिग्री तो कौन सी है? प्राइम मेरिडियन। और 180 डिग्री कौन सी है? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल डेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफी सारे क्या है, न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल नहीं कहूंगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री वाली, दिख रही है आपको? देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, वो अगेन वही, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? बाउंड्रीज। ठीक है, बाउंड्रीज किसकी? बाउंड्रीज कंट्रीज की। ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन पे आते हैं हम लोग। तो देखो इंटरनेशनल डेट लाइन की लोकेशन देख लो पहले। इंटरनेशनल डेट लाइन ये है, पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है। ये 0 डिग्री है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री का। ठीक है, यानी कि ये 0 डिग्री है, तो ये वाली कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करो ईस्टवर्ड, देन यू सब्ट्रैक्ट अ डे। ठीक है। इसको नेक्स्ट थोड़े बड़े मैप में समझते हैं। देखो इसमें समझो, इफ यू ट्रैवल इंटरनेशनल डेट लाइन में, देन यू सब्ट्रैक्ट अ डे ईस्टवर्ड। अगर आप ट्रैवल करते हो, जैसे मान लो अगर आप, ये देखो ये यहीं ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, क्योंकि अर्थ तो गोल है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है वो यहाँ से कंटिन्यू होकर और इधर कंटिन्यू हो रहा है अब, ये यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है अब। ठीक है, अर्थ तो गोल है ना, तो ये यहाँ पे खत्म नहीं, और ऐसे नहीं है कि खत्म, ये यहीं पे यहाँ से जाके कंटिन्यू होके और फिर यहाँ से इन लोगों ने इधर डिपिक्ट किया है। ठीक है। तो अगर आप देखो ईस्टवर्ड जा रहे हो, ईस्टवर्ड जा रहे हो ऐसे, ईस्टवर्ड, ठीक है, और यहाँ जाते 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 जाते, ठीक है, आप ये क्रॉस कर गए। ठीक है, क्रॉस कर गए आप, यानी कि आपने क्रॉस किया जापान की साइड, ये जापान है आपका, ये जापान है। ठीक है, यानी कि अगर आप जापान से और यूएसए की तरफ जा रहे हो, और अगर आपने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर ली, जापान से यूएसए की तरफ जा रहे हो और अगर आपने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर ली, देन यू गेन अ डे। आप एक दिन गेन करते हो, यानी कि अगर आप संडे, यहाँ पे संडे है ना, अगर यहाँ अगर संडे है, ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से इधर क्रॉस करते ही, जैसे आपने क्रॉस की, मान लो कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है आपकी, ये डेट लाइन है, तो यहाँ से संडे अगर, मान लो जापान की तरफ संडे था और जापान से आप यूएसए की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ जैसे ही आप पहुंचोगे ना,
तो यहाँ सैटरडे हो जाएगा एक दिन पीछे। तो देखो आपको दो सैटरडे मिल गए। आप जापान में थे, आपका सैटरडे हो गया, फिर सैटरडे के बाद संडे आ गया, लेकिन जैसे ही आप इस इंटरनेशनल डेटलाइन को क्रॉस करोगे तो वापस यहाँ सैटरडे ही होगा। यानी कि यानी कि अगर यहाँ पे आप 2 तारीख थी, यहाँ पे संडे की 2 तारीख थी, तो यहाँ पे सैटरडे की 1 तारीख ही होगी यहाँ पे अभी भी, सिर्फ ये लाइन क्रॉस करते ही, ये लाइन क्रॉस करते ही। ठीक है, ये है इंटरनेशनल डेटलाइन का कॉन्सेप्ट, यू गेन अ डे। सिमिलरली उल्टा करके देख लो अब। उल्टा मतलब कि जैसे अगर आप यूएसए से आप जा रहे हो जापान की तरफ, यूएसए से आप जा रहे हो जापान की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो मंडे ऑफ फोर्थ ये है, तो अगर आप यहाँ जाओगे ना तो यहाँ पे मंडे ऑफ फोर्थ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे ऑफ फिफ्थ आ जाएगा। तो लूज अ डे यू लूज अ डे। ठीक है, तो अगर आप यूएसए से जापान की तरफ ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो यू लूज अ डे, और अगर आप वेस्ट की तरफ आ रहे हो तो यू गेन अ डे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी है उसमें इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे चैप्टर 2। तब तक के लिए गुड बाय।